Hello students, welcome here with a new video on the topic Lesson 1 A Letter to God। इस लेसन के आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी कर रहे हैं जो कि रिलेटेड हैं यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन 1 दिया गया है इसमें, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया था और क्यों। आंसर को हम इस तरह से बताएंगे, रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया है न्यू कॉइन्स से, बिकॉज लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड ओनली रेन। क्योंकि लेंचो के फील्ड को केवल एक बारिश की ज़रूरत थी एंड आफ्टर इट ही कुड सेल हिज क्रॉप। और उसके बाद जब वह अपनी फसल को बेचता एंड वुड गेट अ लॉट ऑफ मनी, तो बारिश होने के कारण उसकी फसल और अच्छी हो जाती और फिर उसे लॉट ऑफ मनी मिल जाता। तो बारिश के बदले में उसको क्या मिलता, बारिश की बूंदें किसके समान लगी उसको, जैसे कि न्यू कॉइन हो। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कौन वादा कर रहा था एक अच्छी फसल का, किस चीज़ से ये एहसास हो रहा था कि एक अच्छी फसल है। लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स, क्योंकि लेंचो का जो खेत था पकी हुई मक्का का, उस पर डॉटेड छोटे छोटे बिंदु के तरीके से फूल लगे हुए थे और वो प्रॉमिस कर रहे थे गुड हार्वेस्ट की, एक अच्छी फसल की। तो लेंचोज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स promised a good harvest. Now there is question number 3. How did Lencho's prediction about rain come true? किस तरह से लेंचो की प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी about rain, बारिश के बारे में come true, सच हो गई। Throughout the morning, Lencho saw the sky towards the northeast. सारी सुबह से लेंचो देख रहा था स्काई की तरफ, कौन सी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व की दिशा की ओर। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, दैट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट विल रेन, बारिश होगी। ड्यूरिंग द मील टाइम इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन। और ड्यूरिंग द मील, खाना खाने के दौरान उत्तर पूर्व की दिशा में ह्यूज माउंटेन्स, बहुत ही विशाल पर्वत के समान बादल, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। एंड दस हिज प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। और इस तरह से, इस प्रकार, दस मीन्स इस प्रकार, उसकी भविष्यवाणी बारिश के बारे में सच हो गई। स्टूडेंट, आई होप आप ये क्वेश्चन के आंसर समझ पा रहे होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, आपका लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियोस सबसे पहले चाहिए, या मैं अपनी वीडियोस में किस तरह से कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज लेंचो सोल फिल्ड विद सॉरो। लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। आंसर इज ड्यू टू द हेल स्टॉर्म। ओलों के कारण लेंचोज कॉर्न फील्ड, लेंचो का जो मक्का का खेत था, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सॉरो, इसीलिए लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। आपने ये कहानी ज़रूर पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो ऊपर दिए गए आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस लेसन की कहानी को हिंदी मीनिंग के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज, वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। परिवार पूरी तरह से, रियली, वास्तविक रूप से दुखी क्यों नहीं था। द फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट बिकॉज, क्योंकि दे हैड होप, उनके पास उम्मीद थी। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद, उन्हें ये लगता था कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा निराशा भी नहीं थी कि उनका खेत बर्बाद हो गया। लेंचो हैड लर्न दैट, लेंचो ने सीखा था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। एंड गॉड सी एवरीथिंग, ईश्वर हर चीज़ देखते हैं। तो जब वो देखेंगे कि लेंचो के साथ बुरा हुआ है तो उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आंसर्स, पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर और लेसन की हिंदी, आपके सिलेबस से रिलेटेड ये सभी वीडियोस इस चैनल पर आपको अवेलेबल होती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड।
पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले लेटर जो कि भगवान को एड्रेस था, उस पर भगवान का एड्रेस लिखा था, उसका रिप्लाई क्यों भेजा पोस्ट मास्टर ने पहले लेटर का रिप्लाई? थ्रू द लेटर के द्वारा पोस्ट मास्टर सॉ द फर्म फेथ ऑफ लेंचो। पोस्ट मास्टर ने देखा लेंचो का फर्म फेथ, गहरा विश्वास, इन गॉड, ईश्वर में। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए भगवान में लिखने वाले का विश्वास ना डगमगाए, उसका विश्वास ना टूटे ईश्वर में, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। ये लाइन हमने क्वेश्चन की सेम यहाँ लिखी है कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले लेटर का आंसर दिया। क्यों दिया ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लेंचो का विश्वास गॉड में डगमगाए या टूटे। स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेरी एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपको हेल्पफुल रहे, इसीलिए मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप इसके मीनिंग को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड? लेंचो को किस प्रकार मदद मिली? लेंचो वॉज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। लेंचो की मदद की गई थी पोस्ट मास्टर के द्वारा और पोस्ट ऑफिस के दूसरे कर्मचारियों के द्वारा। पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा एंड ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाह का भी कुछ हिस्सा लेंचो को दे दिया था। नेक्स्ट इज नंबर 8, वाई वॉज लेंचो एंग्री वैन ही रिसीव्ड द लेटर? लेंचो नाराज क्यों हो गया जब उसको वो लेटर मिला? वैन लेंचो रिसीव्ड द लेटर ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो को लेटर मिला तो उसने पैसे काउंट किए। ही गॉट ओनली 70 पीसॉस, तो उसको पता चला कि ये तो केवल 70 पैसे हैं, उसे 70 पीसॉस मिले। वेयर एज, जबकि ही आस्क्ड गॉड फॉर 100 पीसॉस, उसने तो गॉड से 100 पीसॉस मांगे थे। सो ही थॉट द एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए उसने सोचा कि ये कर्मचारी कैसे हैं? बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड है, समूह है। एंड बिकेम एंग्री, और नाराज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 इज, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर अ बंच ऑफ क्रूक्स? क्या आप सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का समूह थे? नो, I think the post office employees were not a bunch of crooks. ये आंसर हम अपनी तरफ से लिख कर दे रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछा गया है, तो जब आप भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का समूह नहीं थे, इसीलिए मैंने यहाँ आई मेंशन किया है। मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी आप यही आंसर प्रेफर करेंगे। बिकॉज दे एक्चुअली हैड हेल्प लेंचो, क्योंकि एक्चुअली वास्तव में उन्होंने लेंचो की मदद की थी, ये हम सभी जानते हैं। और अब है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो को सरप्राइज हुआ था लेटर के साथ साथ पैसे को देखकर? नो, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द लेटर। लेंचो को ज़रा भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसने ज़रा भी, स्लाइटेस्ट का मीनिंग है ज़रा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया लेटर के साथ पैसा देखकर। हमें केवल टू द पॉइंट आंसर देना है। इसमें पूछा गया है क्या उसे सरप्राइज फील हुआ? नहीं हुआ, तो हमने उतनी ही बात यहाँ इस आंसर में लिख दी, एक्स्ट्रा लिखने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा, और ये क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको ये सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।